जय नारायण, जय गरुड़देव। इस संसार में जन्म लेना आसान है, लेकिन मृत्यु के बाद का सफर वो सिर्फ वही जानता है जो गरुड़ पुराण के सत्य को समझ चुका हो। गरुड़ पुराण का अध्याय 25 हमें वो सच बताता है जिसे सुनकर आत्मा कांप उठती है और पापी का हृदय थर्राने लगता है। यहाँ बताया गया है कि जब शरीर छूट जाता है तो आत्मा अकेली नहीं होती, उसके साथ होता है उसका कर्म का बोझ। न धन साथ जाता है, न रिश्तेदार साथ जाता है, सिर्फ पाप और पुण्य का हिसाब। गरुड़देव भगवान विष्णु से पूछते हैं, प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा को कौन सा दंड मिलता है, कैसे होता है उसका न्याय? और जो उत्तर मिलता है वो इंसान को जीते जी सुधार देता है। अगर आप चाहते हो कि आपका अंत शांत हो और आत्मा को भटकना न पड़े तो इस अध्याय को पूरा सुनिए, क्योंकि गरुड़ पुराण डराता नहीं, गरुड़ पुराण जगाता है। जय बाबा की। ओम नमो नारायणाय। जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तो वो हंसता है, लेकिन जब वो इस संसार को छोड़ता है तो उसके साथ उसके कर्म रोते हंसते चलते हैं। गरुड़ पुराण के अध्याय 25 में भगवान विष्णु गरुड़ देव को बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की पहली परीक्षा किस प्रकार होती है। जब प्राण शरीर को छोड़ते हैं तो शरीर यहीं रह जाता है, मिट्टी में मिल जाने के लिए, लेकिन आत्मा को आगे की यात्रा तुरंत प्रारंभ करनी पड़ती है। उस समय आत्मा अत्यंत कमजोर, भयभीत और असहाय होती है। न उसे दिशा का ज्ञान होता है, न मार्ग का। तभी यमलोक से यमदूत प्रकट होते हैं। उनका रूप अत्यंत भयानक होता है, लाल नेत्र, काले वस्त्र और हाथों में दंड। गरुड़देव पूछते हैं, प्रभु, क्या हर आत्मा को यमदूत ले जाते हैं? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हे गरुड़, जो मनुष्य जीवन में धर्म से विमुख रहता है, पाप में लिप्त रहता है और भगवत स्मरण नहीं करता, उसे यमदूतों के साथ जाना पड़ता है। उस समय आत्मा रोती है, चिल्लाती है और कहती है, मुझे एक अवसर और दे दो। लेकिन यमदूत दया नहीं करते, क्योंकि अब समय समाप्त हो चुका होता है। आत्मा से कहा जाता है, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। फिर आत्मा को यमलोक की ओर ले जाया जाता है, जहां हर एक कर्म का सूक्ष्म हिसाब रखा गया होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, मनुष्य चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, इस संसार में झूठ, धोखा और पाप छुपा सकता है, लेकिन यमलोक में कुछ भी छुपा नहीं रहता। वहां हर वचन, हर विचार और हर कर्म का लेखा जोखा होता है। भगवान विष्णु बताते हैं, हे गरुड़, जो मनुष्य माता पिता का अपमान करता है, गरीब को सताता है, झूठी गवाही देता है और दूसरों का हक छीनता है, उसकी आत्मा को भयंकर पीड़ा सहनी पड़ती है। ऐसी आत्माओं को कांटों भरे मार्गों से गुजारा जाता है, जहां हर कदम पर उनके पाप उन्हें कष्ट देते हैं। लेकिन जो मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है, दान पुण्य करता है, भगवान का स्मरण करता है और किसी का अहित नहीं करता, उसकी आत्मा को यमदूत छू भी नहीं सकते। ऐसी आत्माओं की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु के दूत करते हैं। गरुड़देव ये सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वे कहते हैं, प्रभु, तो क्या मनुष्य अपने कर्मों से अपना भविष्य स्वयं लिखता है? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हाँ गरुड़, मनुष्य का स्वर्ग और नरक उसके कर्मों में ही छुपा होता है। इसलिए हे मानव, जब तक जीवन मिला है सुधर जाओ, धर्म का मार्ग अपनाओ, क्योंकि मृत्यु के बाद न कोई वकील होगा, न कोई सिफारिश, सिर्फ कर्म बोलेगा। यही है गरुड़ पुराण अध्याय 25 का पहला भाग। आगे हम जानेंगे कि यमलोक में आत्मा का न्याय किस प्रकार होता है। ओम नमो नारायणाय। पिछले भाग में तुमने सुना कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत कैसे अपने साथ ले जाते हैं। अब भाग 2 में भगवान विष्णु गरुड़ देव को बताते हैं कि यमलोक पहुंचने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। जब आत्मा यमलोक के द्वार पर पहुंचती है तो वहां कोई अंधकार नहीं होता, वहां होता है सत्य का उजाला, जहां कोई झूठ टिक नहीं पाता। वहां विराजमान होते हैं धर्मराज यम, न्याय के देवता, जिनकी आंखों से कुछ भी छुपा नहीं रहता। गरुड़देव पूछते हैं, प्रभु, क्या धर्मराज स्वयं हर आत्मा का न्याय करते हैं?
भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, धर्मराज के पास चित्रगुप्त होते हैं जो मनुष्य के हर एक कर्म को लिखते हैं। चित्रगुप्त के पास मनुष्य के जीवन की पूरी पुस्तक होती है। उसमें लिखा होता है उसका सत्य, उसका झूठ, उसका लोभ, उसकी दया, यहाँ तक कि जो पाप मनुष्य मन में करता है वो भी वहाँ लिखा होता है। जब आत्मा अपना लेखा जोखा सुनती है तो वह कांप उठती है। वो कहती है, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन धर्मराज कहते हैं, अब पश्चाताप का समय समाप्त हो चुका है। फिर आत्मा से पूछा जाता है, तुमने जीवन में धर्म को क्यों छोड़ा, झूठ क्यों बोला, दूसरों को क्यों सताया? आत्मा के पास कोई उत्तर नहीं होता। गरुड़ पुराण कहता है, उस समय आंसू भी किसी काम के नहीं होते। जो मनुष्य स्त्रियों का अपमान करता है, निर्दोषों को कष्ट देता है और गरीब का हक छीनता है, उसके लिए भयंकर दंड निश्चित है। ऐसी आत्माओं को विभिन्न नरकों का दर्शन कराया जाता है। उन्हें बताया जाता है, ये वही स्थान है जहां तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। कुछ आत्माएं भय से मूर्छित हो जाती हैं, कुछ चीखती हैं और कुछ धर्मराज के चरणों में गिड़गिड़ाती हैं। लेकिन धर्मराज कहते हैं, मैं दंड नहीं देता, मैं तो सिर्फ न्याय करता हूं। गरुड़ देव फिर पूछते हैं, प्रभु, क्या किसी को दंड से मुक्ति मिल सकती है? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हे गरुड़, जिसने जीवन में एक बार भी सच्चे मन से भगवान का स्मरण किया हो, उसके पाप हल्के हो जाते हैं। जो मनुष्य गंगा स्नान करता है, दान पुण्य करता है और सत्य का पालन करता है, उसके लिए यमलोक भी भय का स्थान नहीं रहता। लेकिन जो धर्म को ठुकराता है और पाप को अपनाता है, उसके लिए यमलोक भय का महासागर बन जाता है। इसलिए हे मानव, जब तक सांस चल रही है सुधर जाओ, क्योंकि यमलोक में ना धन चलता है ना पहचान, वहां चलता है सिर्फ कर्म का लेखा। अब अगले भाग में तुम जानोगे कौन कौन से नरक होते हैं और किस पाप के लिए कौन सा दंड मिलता है। ओम नमो नारायणाय। भाग 2 में तुमने जाना कि यमलोक में आत्मा का न्याय कैसे होता है। अब अंतिम भाग में भगवान विष्णु गरुड़ देव को बताते हैं कि न्याय के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। जब धर्मराज आत्मा के कर्मों का निर्णय सुना देते हैं तो यमदूत उसे उसके कर्मों के अनुसार मार्ग दिखाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, जो मनुष्य झूठ बोलता है, धोखा देता है और विश्वासघात करता है, उसकी आत्मा को भयानक नरकों से गुजरना पड़ता है। जो व्यक्ति माता पिता को दुख देता है, गुरु का अपमान करता है और स्त्रियों को तुच्छ समझता है, उसके लिए दंड अत्यंत कठोर होता है। ऐसी आत्माओं को उबलते मार्गों से चलाया जाता है, जहां हर कदम पर उनका अहंकार टूटता है। गरुड़देव कांपते हुए पूछते हैं, प्रभु, क्या इन कष्टों का कोई अंत नहीं होता? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हे गरुड़, कर्म का फल भोगे बिना कोई आत्मा शुद्ध नहीं होती। जब आत्मा अपने पापों का पूरा फल भोग लेती है, तब उसे नया शरीर प्राप्त होता है, यानी पुनर्जन्म। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, जो व्यक्ति पाप में मरता है वो पाप में ही फिर जन्म लेता है, और जो धर्म के मार्ग पर चलता है वो ऊंचे लोकों को प्राप्त करता है। लेकिन जो मनुष्य जीवन भर भगवान का नाम जपता है, दान पुण्य करता है और किसी का अहित नहीं करता, उसकी आत्मा को नरक नहीं देखना पड़ता। ऐसी आत्माएं विष्णु लोक की ओर जाती हैं, जहां न दुख है न भय, सिर्फ शांति है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, इसलिए मैंने गरुड़ पुराण का उपदेश दिया है, ताकि मनुष्य मरने के बाद नहीं, जीते जी सुधर जाए। हे मानव, आज भी समय है, अपने कर्म सुधार लो, सत्य बोलो, धर्म अपनाओ, क्योंकि मृत्यु के बाद ना कोई रिश्तेदार होगा, न कोई धन, साथ होगा सिर्फ तुम्हारा कर्म। यही है गरुड़ पुराण अध्याय 25 की पूर्ण कथा। जो इसे सुनकर भी नहीं सुधरा, वो स्वयं अपने दुख का कारण बनेगा। त्रिदेव गरुड़ पुराण समाप्त। अध्याय 25। जय बाबा की। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो नारायणाय। हे मानव, अगर आज की कथा तेरे हृदय को जरा भी छू गई हो तो समझ लेना गरुड़ पुराण का उद्देश्य पूरा हो गया।
गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं है, ये सुधारने के लिए है। जो आज भी झूठ, पाप, अहंकार और अधर्म के मार्ग पर है, उसके लिए ये अंतिम चेतावनी है। और जो सत्य, दया, धर्म और भक्ति के मार्ग पर है, उसके लिए ये आश्वासन है। याद रखना, मृत्यु अचानक आती है, न तिथि देखती है न समय। इसलिए जीते जी सुधर जाओ, भगवान का नाम लो, माता पिता की सेवा करो, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि मृत्यु के बाद न कोई बहाना चलेगा न कोई माफी, साथ जाएगा तो सिर्फ कर्म। अगर ये कथा आपको सच्ची लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है किसी की जिंदगी आज बदल जाए। जय बाबा की। राधे राधे। हर हर महादेव।